हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये अभी सुबह का समय है और इनका आज ऑफ है, तो ये अभी बैंक के काम से गए हैं। बस सत्तू का शरबत पीकर ये निकल गए हैं और मैं नहा कर आई हूँ, तो मुझे भी भूख लगी थी, तो मैंने ये यहाँ पर अरारोट वाला बिस्किट लिया। इसी को एक दो बिस्किट खाऊंगी क्योंकि मैं रोटी बनाऊंगी तभी खाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आलू बॉयल होने दे देती हूँ। ये बोले कि अभी तुम कुछ भी मत करना, मैं आके खाना बनाऊंगा, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये कि वो आएंगे बैंक से, कब तक बैंक का काम है, और फिर आएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बाबू को मैंने सुलाया है, पहले मैं बाबू को मालिश करके नहला देती हूँ और उसको सुला देती हूँ, फिर दूसरे कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा मिला कर रख दिया है। और ये जो बाबू को सुबह मैंने नाश्ता दिया था, टिफ़िन दिया था स्कूल के लिए, तो वो आलू बचा हुआ है थोड़ा सा, तो और भी थोड़ा आलू बॉयल करना होगा। और आधा पपीता भी काट के खा लिया था। मेरे साथ यही मुश्किल हो जाती है, कभी कभी सुबह बहुत देर तक खाली पेट रहना पड़ता है। तो ये जब बाबू को छोड़ने गए थे, क्योंकि कभी कभी बाबू ऑटो से जाता है, गाड़ी से जाता है कभी कभी, और कभी कभी जिस दिन इनका ऑफ रहता है बाइक से चला जाता है। तो आज इनका ऑफ था तो बाबू बाइक से गया, तो उसी समय ये सब्ज़ी लेते आए हैं, फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, नेनुआ। तो इससे कुछ लोग कहते हैं फूल गोभी से गैस होता है, कुछ लोग कहते हैं पत्ता गोभी से, लेकिन आजकल तो गैस सब चीज़ से होता है, खाना तो कुछ है ही। और ये नैवेद्यम जो देख रहे हैं बजरंगबली का प्रसाद है, उसमें शुद्ध घी से बना रहता है, तो वो भी ये लेते आए हैं ताकि सुबह खा के मैं 1 गिलास पानी पी सकूं। कैल्शियम अभी 2 टाइम चलता है और आयरन 1 टाइम चलता है। और ये काम करके गई हैं सुबह, तो इसी तरह से सारा चीज़ है अभी। अब बर्तन भी नहीं लगाती हैं और जल्दी जल्दी में रहती हैं, तो किचन में तो पूरा लाइट आता है जिस तरह कि आप जानते हैं और देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं चावल चढ़ा दूँगी और सब्ज़ी वगैरह सब कुछ काट के रख दूँगी। चावल दाल में बना देती हूँ और आटा भी मिला लिया है। लेकिन जब तक मैं चावल दाल मैंने चावल चढ़ाया, इसमें चावल डाला और ये जो सत्तू पी कर गए हैं बर्तन रखा हुआ है, तो इसमें पानी डाल दूँगी और चावल धोकर इसमें गिरा दूँगी, क्योंकि जल्दी से किचन से निकलना चाहती हूँ। अचानक से अभी तो इतनी छोटी है कि थोड़ा सा भी रोएगी तो उसका गला सूख जाता है। और ब्लॉग में अगर बच्चे को नहीं दिखाएंगे तो मेरा ब्लॉग बिल्कुल अधूरा रहेगा। बहुत जल्द मैं बाबू को दिखाने का प्रयास करूँगी। उसका जैसे ही 1 महीना पूरा होता है, तो कई लोग कहते हैं 40 दिन तक नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन छठी के दिन तो आप लोग देखें, और आप लोग का ही आशीर्वाद होना चाहिए। हम लोगों में छठी के दिन ही सबको दिखाया जाता है। तो बाबू का 1 महीना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, तो आप लोगों के साथ रोज़ रोज़ बाबू को लेकर आऊँगी। मेरे लिए भी वो यादगार पल रहेगा। और जब मैं बेटा को जिस दिन नहीं दिखाती थी तो आप लोग बोलते थे आज बेटा को नहीं दिखाएं तो ब्लॉग अधूरा लगता है। अब तो मैं बेटा बेटी दोनों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी धोकर रख दूँगी, आटा मिला लूँगी। थोड़ा सवेरे मिलाया था तो थोड़ा टाइट हो गया है, क्योंकि जब बाबू का टिफ़िन बना रही थी उसी समय मैंने मिलाया था। और यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया और उसके बाद दाल उधर इंडक्शन पर डाल दिया है। उसके बाद बाबू उठ गई थी तो मैं बाबू के पास चली गई थी। तो यहाँ पर चावल दाल सब्ज़ी आज बन गया। और फिर इसी तरह से शाम हुआ तो ये घर में थे जिन्होंने नूडल्स बनाया, ये मुझे भी दिए, मैं भी खाने बैठी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा तीखा लगा तो मैंने खाना छोड़ दिया। मुझे लगा कि बाबू को कहीं हानि ना कर जाए। डियर, आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, और रोज़ डेली अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी यहाँ पर अगले दिन की सुबह है, मैंने गोभी काटा है और काम करके अभी वो सुबह गए हैं। यहाँ पर मैंने जमाइन पानी गर्म किया है, थोड़ा सा ही किया है, फिर बाद में करूँगी। और रात में जमाइन पानी गर्म करके मैंने इस बोतल में रखा था। 2 दिन से ऐसा देख रही हूँ, एक दिन जीरा पानी भी रखा था, तो सुबह इसका स्वाद ख़राब हो जाता है, इसीलिए रात में सिर्फ मैं गर्म पानी अब रख करके रखूँगी और दिन भर जमाइन पानी पीऊँगी। और ये दही का डब्बा वगैरह था जिसको कि साफ़ करवाया है। खिड़की से तेज़ धूप आ रही है, धीरे धीरे करके आज फ्रिज भी साफ़ करवाया है, क्योंकि रसगुल्ला वगैरह फ्रिज में रखाया था, तो रसगुल्ला वगैरह फ्रिज में रखाया था। पहले मैं खिड़की लगा लेती हूँ। तो ये आटा का ड्रम वगैरह फ्रिज में भी रसगुल्ला सब रखाया था, तो फ्रिज भी पूरा गंदा हो गया था। तो अभी सुबह के 10 बजे, तो अभी बाबू नाश्ता कर लिया है। ये आलू का चोखा बनाया था और रोटी नाश्ता कर लिया है बाबू। और चूँकि इनका आज मॉर्निंग शिफ्ट है तो ये ज़्यादा कुछ हेल्प मेरा कर नहीं पाए, खाना वगैरह नहीं बना पाए। और बाबू के पीछे अब थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वो पिएगी और सो जाएगी, अब उसको आदमी चाहिए बोलने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने भी सुबह से चाय रस पिया है, पपीता खाया है। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि बाबू ने भी अभी जो भी
बाबू मतलब मेरा बेटा, अब तो कन्फ्यूजन होगा कौन बाबू है। तो उसने भी वही आलू का चोखा रोटी मिक्सचर खाया था, तो उसको भी बॉर्नविटा देने की ज़रूरत है। और मैं भी अभी थोड़ा हल्दी दूध पी लेती हूँ, फिर अभी मैं भी हल्दी दूध पी लूँगी और उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगूँगी। ये बोले हैं कि 11 बजे खाना खाने आऊँगा। आटा तो अभी इसी तरह रखा है क्योंकि अभी ड्राम मैंने धुलवाया ही है, सारे बर्तन को लगाना है। नीचे भी थोड़ा सा मेसी हो गया है, आज सुबह चूँकि दूसरे तीसरे कामों में वो ध्यान दी, फ्रिज वगैरह साफ़ की, नीचे अच्छे से उसने अरेंज नहीं किया है। और 2 गिलास और कुछ पत्ते रख लिए हैं जो कि ज़रूरत है। और यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ रहा है और यहाँ पर मेरी बेटी सोई है। तो बच्चे को अगर नहीं दिखाएंगे ब्लॉग में तो मेरा ब्लॉग अधूरा रह जाएगा, इसलिए आपसे तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब किचन। अगले दिन का मैं दिखा रही हूँ। उसी तरह से बाबू को रेडी कर दिया है, नहला सुना कर मालिश करके। अभी तो मुझे सूट वगैरह भी पहनने का बहुत मन करता है, लेकिन कि अभी सूट वगैरह पहनना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं साड़ी ज़रूर पहनूँगी डेली वियर का। मैंने बहुत साड़ी लिया है, बहुत मंगवाया है साड़ी, लेकिन वही है सबका ब्लाउज बनाना है। अभी थोड़ा सिलाई वगैरह पे कम जोर देना है। तो डेली वियर में सावन भी आ ही गया है। आप लोगों को हैप्पी सावन। सोमवारी तो नहीं करूँगी मैं, पूजा पाठ ही नहीं होगा तो सोमवारी क्या करूँगी, लेकिन सावन में अच्छा लगता है हरा हरा पहनना। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया है और इधर दाल चढ़ा दूँगी मैं, क्योंकि वो बोले हैं खाना खाने, और वो इसीलिए बोले हैं कि मैं खाना खाने आऊँगा। क्योंकि औरतें क्या करती है, ये होता है औरतों के साथ कि अगर जेंट्स खाने के लिए नहीं है तो कुछ भी बना के खा लेती है। अगर अभी मैं इस तरह करूँगी, कुछ भी खा लूँगी, तो और मेरी स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं खाने आऊँगा, जिस कारण से मैंने खाना बनाना शुरू किया। तो सिर्फ उनके लिए चावल बनाऊँगी और दाल तो मैं भी मसूर का खाती हूँ। ये जीरा मंगरेला मैं कल से ही सोच रही हूँ बनाने का, लेकिन वही है कि बाबू सोती नहीं है तो मैं नहीं बना पा रही हूँ। जैसे कि सुबह सुबह का मैंने दिखाया था, गोभी काट कर रख दिया है, तो गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर आटा मिला लूँगी, रोटी बना लूँगी, क्योंकि तुरंत तुरंत उठती हैं आधा आधा घंटा में। और आज बोली हैं वो मालिश करने के लिए मैंने रखा है, जिनको 10-12 दिन मेरा मालिश हो गया, लेकिन फिर भी वो छठी के दिन से मेरा मालिश रुका हुआ है, तो लगभग 8-9 दिन हो गया। मालिश ज़रूरी है क्योंकि दर्द असहनीय है। ये अस्पताल गए थे, इन्होंने पेन किलर इंजेक्शन की भी बात की थी, लेकिन उन लोगों ने कहा, जो भी डॉक्टर थे नर्स थे, कि नहीं पेन किलर अभी कुछ नहीं उनको लेना है, मालिश उसका होना चाहिए, इस दर्द का मालिश होना चाहिए। और दर्द खाना वाना खाने से जैसे जीरा वगैरह खिलाइए, सलाद खिलाइए, डाइट चार्ट ये बोले थे मैं लेते आऊँगा, उसके अनुसार खिलाइए तो दर्द खुद ठीक हो जाएगा। फिर ये मालिश करने वाले से इन्होंने बात की। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्या होता है, वो आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बात की है कि आपको मालिश करना है जा कर के। अब वो बच्चे का भी करती हैं कि क्या करती हैं, क्या उनका चार्ज है, क्योंकि पहले तो वही मालिश करती थी जो काम करने आती हैं, लेकिन अब वो चूँकि एक टाइम वो काम कर ली, पहले वो शाम में भी करने आती थी, अब तो सिर्फ सुबह सुबह कर ली है। तो बोलती है मैं खा पी कर नहीं आती हूँ, तो मालिश में तो भाई थोड़ा समय लगता है, 1 घंटा लगता है और ताकत भी लगता है। तो वो वही बोली शाम में आती थी इसलिए मैं कर दिया करती थी, लेकिन अब मैं नहीं आ पाऊँगी शाम में, तो इसीलिए आप दूसरा देख लीजिए। तो दूसरे से इन्होंने बात की है, कल तो नहीं आई थी, आज देखती हूँ, अगर आज आती है तो आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी क्या चार्ज है क्या नहीं है। मैं तो बाबू का मालिश करती हूँ, मुझे आता है, लेकिन जो मालिश करने वाली होती हैं उनका एक अलग हाथ होता है। मम्मी भी मालिश करती थी, बाबू को बहुत सोती थी, मैं भी करती हूँ तो सोती है, लेकिन मुझे कई बार करना पड़ता है, 5 बार 6 बार करना पड़ता है, क्योंकि मेरे मालिश में उतना पावर नहीं होता। और मुझे लगता है मैं ज़ोर से इधर दबाऊँगी जिसको दर्द होगा, वैसे करूँगी दर्द होगा। और मालिश करने वाले सबको इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो बहुत तेज़ी से दबाती हैं, अच्छे से दबाती हैं। 15 मिनट का मालिश काफ़ी होता है। तो यहाँ पर दूध गर्म हो गया है, मैं दूध हल्दी पी लूँगी, क्योंकि दूध हल्दी भी पीने को कहा जाता है। अगर दर्द वगैरह हो या कोई घाव हो तो उसको सूखने में भी हल्दी मदद करता है और दर्द को भी ख़त्म करता है। तो मैं दूध हल्दी ले लूँगी और बाबू को बॉर्नविटा दे दूँगी। उधर चावल हो गया है, दाल हो गया है, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। और ज़्यादा समय अभी हुआ नहीं है, 10 साढ़े 10 बज रहा है, लेट तो हो ही जाता है, लेकिन अपने रूटीन पे धीरे धीरे आ जाऊँगी। और कल वीडियो शेयर करती, लेकिन वही होता है कि कभी कभी इतनी परेशानी होती है, गैस इतना उसको हो जाता है कभी कभी समझ में। मैं क्या करती हूँ, जमाइन पानी पीने में थोड़ा तीता लगता है, अभी तो अब लगभग 1 महीना हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं गर्मी में इतना गर्म पानी मत पिया करो, तुमको कौन बोला है, गलत बोला है, नहीं पिया जाता है। लेकिन मैं बेटा के समय में भी गर्मी ही था, अगस्त में हुआ था, तो उसके समय में भी मैं पीती थी। और दीदी लोग अब बोलती है, दीदी भी देखी मुझे पीते हुए तो बोली तुम कैसे पी लेती हो, थोड़ा सा हम लोग भी अगर हिम्मत अपना दिखाते हैं, पी लेते हैं
तो आज हम लोगों का पेट इतना नहीं निकलता, जबकि मैं योग वगैरह करके भी पेट कम करती हूँ, लेकिन पेट निकलने की बात नहीं होती है, जल्दी स्वस्थ होने की बात होती है गर्म पानी या जमाइन पानी पीने से। तो अभी मैं कैल्शियम की गोली खा लूँगी। मैं दवाई भी खाती हूँ तो यही जमाइन पानी सबसे। और जो इधर दाल मेरा बन गया है और उसी फिर बर्तन में मैंने डाल दिया पानी, वो उबलते रहेगा। और दवाई भी मैंने ले ली, बाबू को बॉर्नविटा दे दूँगी और हल्दी दूध पी लूँगी। और उसके बाद इधर मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी। उसके बाद जब ये आएंगे खाना खाने तब आएंगे, क्योंकि वो तुरंत तुरंत उठ जाती है। और गैस होने का क्या कारण था कि मैंने क्या किया, गर्म पानी अजवाइन पानी पीते थे तो एक बार ये बोलें क्या कभी अगर गर्म भी पीती हो तो कभी खाली पानी भी पियो, हमेशा अजवाइन पीती हो, कैसे पिया जाता है। और ये डलिया गंदा था, इसको मैंने साफ़ कर लिया। किचन में भी ज़्यादा पानी भी मुझे यूज करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जाता है। मैं जहाँ जो चीज़ गंदा देखती हूँ काम में लग जाती हूँ। मैंने डलिया को तुरंत साफ़ कर लिया। तो खाना में दाल रोटी सब्जी और सलाद ये मैं खाती हूँ सुबह, शाम में भी यही खाती हूँ। दूध 2-3 बार पीती हूँ और चाय 1 बार पीती हूँ। चाय पीने का मन नहीं करता, लेकिन चाय के साथ रस्क सुबह लेती हूँ। और फल वगैरह में कभी एप्पल ले लिया, कभी पपीता ले लिया। और यहाँ पर मैं सलाद के लिए खीरा निकाल के रख देती हूँ। और अभी मैंने स्नान भी नहीं किया है, क्योंकि इतना मैंने समय हो गया था। बाबू को मालिश करना ज़रूरी था, उसको भी नहाना ज़रूरी था। नहाने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा समय तक सोती है, तो तब तक मैं दूध पी लूँगी और मैं नहाने चली जाऊँगी। दाल हो गया है, चावल चढ़ा दिया है, आके अब मैं सब्ज़ी काटूँगी। और यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, तो दाल भी मेरा रेडी है, चावल भी है। और अब मैं सब्ज़ी में छौंक लगा देती हूँ, सब्ज़ी हो जाएगा। और सब्ज़ी को उधर डाल के जैसे भी होगा रोटी बना लूँगी, और उसके बाद खाना अपना खा के वेट करूँगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो मैंने कहा है तो इसी वीडियो में मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में वो आती हैं कि नहीं आती हैं। आज ही आने वाली हैं, कल तो वो नहीं आई थी। आती हैं तो मुझे बहुत राहत मिलेगी, और मैं भी देखूँगी बच्चे का किस तरह से वो मालिश करती हैं, बच्चे को कितनी राहत मिलती है, ये सब देखेंगे। क्या चार्ज है उनका, सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि मालिश बहुत ज़रूरी है। और अगर अधिक समय हो जाए और उसके बाद मालिश कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन चूँकि मैंने अभी 10 दिन 12 दिन करवाया है और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो मैं अभी करवा सकती हूँ। और यहाँ पर मैंने प्याज भी दे दिया। आप लोग कहेंगे सावन में प्याज कैसे आप खा रहे हैं, तो हम सावन में प्याज नहीं खाते थे, हर साल ऐसा होता था। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्यों बोला इन्होंने कि ये जाता है बाबू, कभी पनीर पराठा लेता है, कभी आलू पराठा लेता है, तो बिना प्याज वगैरह का इसको कैसे दोगी। तो कुछ नहीं होता है, वो जैसा डिसीजन लिया मैं उसी बात को मान लेती हूँ, उसमें मैं कोई डिस्कस नहीं करती हूँ। मुझे नहीं खाना होगा तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं उनसे कोई बात नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में भी छौंक लगा दी, अब दाल में भी छौंक लगा दूँगी। और इधर मैं आटा मिला के रख लूँगी। किचन घुसती हूँ तो मैं फटाफट जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह पाती हूँ। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ रिकवर हो जाएगा डियर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ, जो भी नए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेरी बिटिया रानी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, और इस चैनल पर भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोगों के हर कमेंट का मैं जवाब देती हूँ। इस तरह से मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है। उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद तो मैक्सिमम आराम ही करती हूँ। बीच बीच में आके दूध वगैरह गर्म करती हूँ, दूध वगैरह पीती हूँ। और जो रोटी बचा रहता है उसको रख लेती हूँ, वही किसी से मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना रेडी है, दाल चावल सब्जी रोटी। चावल बोल दिया, चावल तो बाबू भी नहीं खा रहा है, मैं ये खा रही हूँ। बोला, उसने बोला मैं भी यही खाऊँगा। थोड़ा दूध और गुड़ ले लिया है, मैं चीनी के बदले गुड़ ये भी खा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा डियर। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।